सहेली का षड्यंत्र। ये कहानी शुरू होती है नेहा के घर से, जहां नेहा के हाथों में मेहंदी लग रही थी और उसकी सारी सहेलियां उसे घेरे बैठी थी। मुझे पता था निधि पहुंचेगी ही नहीं। अरे नेहा, वो कैसे पहुंचेगी बेटा, उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना। ये क्या बात हुई मम्मी, उसे पता था ना मेरी मेहंदी हल्दी की डेट क्या है, और उसने मुझे वादा भी किया था। उसी के कारण तो सुबह का फंक्शन मैंने शाम में करवाया, ताकि सुबह उसे लड़का देखकर चला जाए और शाम को आराम से वो यहाँ मेरी मेहंदी के फंक्शन में आ सके। तू शायद भूल गई है, जब जवाई जी तुझे देख कर गए थे तो 2 दिन तक तेरा बुखार नहीं उतरा था। नहीं आंटी जी, निधि ऐसी नहीं है। हाँ, हो सकता है हमारे होने वाले जीजू को उसे देखकर बुखार हो जाए। कौन भाई किसी बुखार कर रहा है? और अपनी आंखों के सामने अपनी बेस्ट फ्रेंड निधि को देखकर नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर ना कोई कॉन्ग्रेचुलेशन, ना कोई हेलो, सीधा निधि नेहा से कहती है, तो बता क्या हुआ सुबह? अरे क्या ही होता, तेरे जैसी किस्मत नहीं है मेरी कि पहला लड़का देखा और देखते ही हाँ कर दी। 50 ड्रामा किए उसने और फिर मना करके चला गया, नास पीटा कहीं का। 40 रुपए की ना 12 रसमलाई खा गया। ये खिलाओ वो खिलाओ, ये करो वो करो, और इस सब के बाद क्या कहता है पता है? अच्छा, हम सोच कर बताते हैं जी। पूरा दिन खराब हो गया मेरा, और देख हड़बड़ी में ना मुझे ये क्या कपड़े पहन कर आने पड़े। अब यहाँ कोई मुझे ऐसे देखेगा तो कहीं जो टाका भीड़ सकता था वो भी ना भीड़े। मुझसे सुंदर तो आज तू लग रही है। माना तेरा दिमाग का स्क्रू ढीला है, पर कभी तो सोच कर बोला कर निधि, जिसकी हल्दी है वही खराब लगेगी क्या? उसे तो बेस्ट लगना ही है। वही ना, हमेशा तो मैं अच्छी लगती हूँ, पर आज मेरे सामने नेहा अच्छी लग रही है। इसका मतलब तो यही है ना कि मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने, ना अच्छे से तैयार हो पाई हूँ। तेरी तो शादी सेट है नेहा, अब अच्छी लग ना लग क्या फर्क पड़ता है? टेंशन तो मेरी है ना, मेरी शादी फिक्स नहीं हुई है। तू हमेशा ना 2 का 4 लगा कर बोलती है बाय गॉड। और इतना तुझ बता रही ना, इतना तो हुआ भी नहीं होगा। और तेरे कपड़े ठीक तो है, और क्या पहनती तू? मेहंदी के फंक्शन में हम सब तो लाल पीला पहन कर आए, तू ये ओरिजिनल मेहंदी कलर की ड्रेस में। और मेकअप तो तेरा ऐसा लग रहा है जैसे तू पार्लर से करवा कर आई है। मेहंदी के बाद सगाई, पूल पार्टी और उसके बाद शादी। यहाँ नेहा वरमाले की रस्म के लिए सोहेल के साथ स्टेज पर खड़ी हुई थी और नीचे हाथ में खाने की प्लेट लिए निधि एकटक बस उसे ही देखे जा रही थी। क्या किस्मत पाई है नेहा ने, एक तो मुझसे कम लायक है, फिर भी इतना अच्छा लड़का मिल गया, ऊपर से इतना मॉडर्न भी। वरना कौन ससुराल वाले लड़की को शादी में क्रीम कलर का लहंगा पहनने देते हैं? हम कोई फिल्म इंडस्ट्री के तो है नहीं। बैकलेस ब्लाउज, ऐसे रंग का लहंगा, ऊपर से स्टेज में चढ़कर हंसी ठिठोली कर रही है। वही ना बेटा, ऐसा रिश्ता तो तुझे मिलना चाहिए था। मुझसे तो नेहा की खुशी देखी नहीं जा रही। मुझे तो लगता है ये लव मैरिज है, वरना कौन सी दुल्हन इस तरह नाचते हुए एंट्री करती है तो अरेंज मैरिज ही मम्मी, पर इसने सोहेल को ऐसे जाल में फंसाया है कि ये अरेंज मैरिज भी ना लव मैरिज लग रही है। लड़की का परिवार बड़ा अच्छा है। यहाँ आके घुमा कर देख, सोहेल के रिलेटिव में से कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो तेरी शादी उसी से कर देंगे। पर निधि की नजरें तो सोहेल पर ही टिकी हुई थी, पर वो क्या कर सकती थी। फंक्शन अच्छी तरह पूरा हो जाता है, नेहा की विदाई हो जाती है। कुछ दिनों बाद निधि की भी शादी हो जाती है। गोवा? तुम पागल हो क्या? मैं निधि हूँ, मैं गोवा जाऊंगी, वो भी मेरे हनीमून पर, कभी नहीं। अच्छा तो तुम बताओ कहाँ चले? मनाली? छी, मैं इटली जाऊंगी, आजकल सब वहीं जा रहे हैं। मेरी फ्रेंड नेहा और जीजू भी वहीं होकर आए। अरे तुम्हें खुद की लाइफ को हर बार नेहा की लाइफ से क्यों कंपेयर करना है? वो अलग है, उसका पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं क्लर्क हूँ। ये सुनते ही निधि वहां पड़े ग्लास को फेंक कर अपने कमरे में चली जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा को कॉल करती है। हेलो निधि, बता कैसी है तू? अच्छा बताओ यार, जीवन मेरा नरक हो रखा है। अरे कभी तो हंसकर फोन कर लिया कर, जब देखो रोती रहती है। हाँ, तू तो ऐसे ही बोलेगी क्योंकि तेरी लाइफ तो सेट है ना। पति कमाता है, घर में नौकर चाकर है, काम के नाम पर 2 वक्त का खाना बनाना होता होगा बस तुझे, और यहाँ ना सब कुछ मुझे करना पड़ता है। अरे मेरे घर में सास ससुर ननद पति सब है, और तेरे घर में सिर्फ तू और तेरा पति, 2 ही तो लोग हो। तुम उसमें भी कलेश क्यों कर रही है? क्या बताओ ना, ये आदमी पागल है, घूम फिर कर बस 40,000 कमाता है और मुझे कहता है गोवा घूमने चली क्या। अरे भाई यहाँ सब फॉरेन जा रहे हैं और मैं गोवा जाऊं? 40,000 की सैलरी में जीजू तुझे लिए जा रहे हैं, अब क्या चाहिए तुझे? और कहीं भी जाए मन खुश होना चाहिए बस। तो ये इधर उधर हाथ पर तो मार ही सकता है ना।
अरे छोड़ दे सरकारी नौकरी, कर ले प्राइवेट नौकरी, ज़्यादा सैलरी आएगी तो हम बड़ी ट्रिप कर पाएंगे। अच्छा निधि, मैं ना तुझे बाद में कॉल करती हूँ, सोहेल मुझे बुला रहे हैं। नेहा सोहेल के पास जाती है। 4 बार कॉल कर चुका हूँ मैं तुम्हें, पर तुम्हारा नंबर बिजी आ रहा था। ज़रूर निधि से बात करी होगी तुम। और किससे बात करूंगी, तुम बताओ क्यों बुलाया? तुम्हारी शर्ट पैंट, तुम्हारी टाई, तुम्हारा पर्स, सब कुछ तो यहाँ है। इसीलिए तो तुम्हें बुला रहा था। जो लड़की मेरा इतना ख्याल रखती है, मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी उसका ज़रा ख्याल रखूं। इसलिए तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए iPhone 16। नेहा सुबह सुबह अपने पति से गिफ्ट पाकर बड़ी खुश हो जाती है और अपने नए फ़ोन की फ़ोटो अपने व्हाट्सएप स्टोरी पर लगाती है और फिर से अपने काम पर लग जाती है। सुबह नाश्ते के टेबल पर, इधर आ बहू, ज़रा बैठ तो, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जी मम्मी जी कहिए। अभी तुम दोनों घूम कर आए, उसके बाद तुम्हारे पापा जी ने कार ली और अब ये नया फ़ोन। ये सब कुछ ना स्टोरी पर लगाना ज़रूरी नहीं है बेटा, लोगों की नज़र लग जाती है। ऊपर से खाने की भी फोटो लगाना, मुझे तो ये सब समझ में नहीं आता, ये क्यों ज़रूरी है? सॉरी पापा, अब ऐसा नहीं होगा। सॉरी डैडी। दोपहर के वक्त वृंदा नेहा के कमरे में जाती है और उसे अपने कपड़े लपेटते हुए दिखती है। कल क्या पहनने वाली हो तुम बहू? अभी तो नई नई हो तो रोज़ चटक मटक रंग के कपड़े ही पहनो। ये वाली ड्रेस मम्मी जी? अरे ये तो तुमने परसों ही पहनी थी ना बहू। वो मम्मी जी, मैं उतने कपड़े लेकर नहीं आई हूँ। अरे तो चलो चलते हैं बाजार, तेरी ननद के लिए भी मुझे कपड़े लेने थे, तेरे भी साथ में ले लूँगी। और दोनों सास बहू शॉपिंग मॉल पहुंचती है, जहां इत्तेफाक से निधि उन्हें देख लेती है। नेहा और उसकी सास को साथ देखते ही निधि वहां आकर वृंदा के पैर छूती है। बड़ी खुश नसीब हो तुम नेहा, जो तुम्हारी इतनी अच्छी सास है। पता है आंटी जी, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं अपनी सास के पास रहूँ, पर मेरी सास मुझे अपने पास रखती ही नहीं, क्योंकि मैं मम्मी पापा के पास चली गई तो यहाँ प्रेम अकेले हो जाएंगे ना। अभी भी उन्हीं के लिए शॉपिंग करने आई हूँ। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। जितनी देर निधि मॉल में रहती है उतनी देर वृंदा को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। निधि रोज नेहा को फोन करती और प्रेम की चुगली करती, पर एक दिन तो वो अपना सामान लेकर नेहा के घर ही पहुंच गई। निधि तू यहाँ, क्या सरप्राइज दिया तूने? जीजू कहाँ है? वो अपने ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं, मैं अकेले घर पर क्या करती तो यहाँ आ गई। तुझे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो मैं चली जाती हूँ। अरे भाई क्यों अच्छा नहीं लगेगा, आप मेरी इकलौती साली साहिबा जो है, मेरी बीवी की बेस्टेस्ट फ्रेंड। जाओ नेहा, निधि को गेस्ट रूम में ले जाओ। और नेहा के घर आती ही निधि पूरी तरह बदल जाती है। अपने ससुराल में 10 बजे उठने वाली निधि यहाँ सुबह 6 बजे उठकर किचन में जाकर काम करने लगती है। बर्तनों की आवाज़ सुनकर वृंदा रसोई में जाती है। अरे बेटा, तुम इतनी सुबह रसोई में क्या कर रही हो? कुछ चाहिए था तो मुझे कह देती या नेहा को। नहीं नहीं आंटी जी, मुझे क्या चाहिए होगा, वो तो मुझे सुबह उठने की आदत है ना। उठकर देखा तो सब सो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं नाश्ता बनाऊं। ये जूठे बर्तन मैंने धो दिए हैं, बस नाश्ता बनाना बाकी है। अरे बेटा, तुमने ये सब क्यों किया? नहीं 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 बेटा, ऐसे तो पाप लगेगा मुझे। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या आंटी जी? और बड़ों की सेवा करना तो पुण्य का काम होता है। मेरा तो मानना है जब घर में लोग हो तो नौकरों को रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई नौकर किस नज़र से हमारे खाने को देख रहा है ये कोई नहीं जानता। घर की रसोई तो पूरी तरह बहू के हाथ में होनी चाहिए, तभी तो घर में बरकत होती है। अरे ये तो तुमने बड़ी ऊंची बात बोल दी बेटा। मेरी सास भी ना बिल्कुल यही कहती थी। हमारे घर में भी बहुत नौकर थे, पर रसोई पूरी तरह मैं ही संभालती थी। अच्छा लगा ये देखकर कि आज भी दुनिया में तुम जैसी लड़कियां हैं। सुबह नाश्ते के वक्त निधि नेहा को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर खुद ही सभी को नाश्ता परोसती है। ये आपकी फेवरेट भरवा बैंगन अंकल जी। अरे तुम्हें कैसे पता चला बेटा? दिन भर हम दोनों की फ़ोन पर बात होती है ना पापा जी, इसे तो पता चलना ही था। आज तो मेरा भी फेवरेट नाश्ता बनाया। ऐसा लगता है मानो निधि भाभी ने सभी की मनपसंद का नाश्ता बनाया है। थैंक यू निधि भाभी। सुनकर कितना अच्छा लग रहा है निधि भाभी। कुछ दिन और भी हो, फिर सिर्फ भाभी कहोगी तुम मुझे। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज़ जैसे ही निधि को एहसास होता है कि सोहेल बालकनी के पास से गुजर रहा है, वो फ़ोन पर बात करती हुई रोने का ड्रामा करने लगती है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रेम? प्लीज़ यहाँ आ जाइए, सब आपके बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा तो मैं आ जाऊँ?
पर आप तो मुझे अपने घर पर रखना ही नहीं चाहते। मम्मी को फ़ोन भी नहीं कर सकती। यहाँ भी कितने देर रहूँगी मैं? अरे क्या हुआ निधि, तुम रो क्यों रही हो? और फोन पर जीजू है क्या? कोई बात हुई है क्या? मैं उनसे बात करूं? प्लीज़ प्लीज़ आप उनसे कुछ भी मत कहिएगा। पता नहीं कैसे ड्रिंक करने की आदत लग गई है इन्हें। पूरी रात घर पर नहीं आते और एक सुबह ऐसे ही नशे में मेरे सामान के साथ इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ जाऊँ, तो यहाँ आ गई। आप टेंशन मत लीजिए, मैं चली जाऊँगी जीजू। अरे मैं टेंशन क्यों लूंगा निधि, और ऐसे पियकड़ के पास जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहीं रहो जब तक तुम्हारा मन ना करे। मैं एक नौकर को भेजकर तुम्हारे घर से तुम्हारी बाकी की चीज़ों को यहाँ मंगवा लेता हूँ। और रोते रोते निधि सोहेल के गले लग जाती है। सोहेल उसे संभालता हुआ कमरे में लेकर जाता है और उसी वक्त नेहा ये सब कुछ देख लेती है। अब आएगा मज़ा। शाम के वक्त जहाँ सभी साथ में बैठे थे, निधि कहती है, चलिए ना माँ बाबा, अंताक्षरी खेलते हैं। अब मेरा मतलब है अंकल आंटी जी। अरे क्यों बेटा, बाबा नहीं कह सकते क्या तुम मुझे? हम भी तो तेरे माँ बाबा समान ही है। बाबा बाबा तो मेरी इस दुनिया में रहे ही नहीं अंकल जी। फिर तो तू आज से मेरी बेटी हुई। सभी एक साथ मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं और शाम बहुत ही खूबसूरत गुजरती है। रात के वक्त डाइनिंग टेबल पर नेहा सभी को खाना परोसती है, जिसे खाती ही वृंदा कहती है, अरे बहू तू एक बार निधि से पूछ लेती कौन सा मसाला डालती है वो सब्जी में। उसकी सब्जी तो भाई उसकी सब्जी ही है। बिल्कुल सही कहा मम्मी आपने, मैं भी यही कहने वाला था। पूरे घर में अब निधि निधि होने लगा था। रात रात भर अब सोहेल निधि के कमरे में ही लूडो खेलता। ये सब देखकर नेहा का शक बढ़ने लगा था और उसकी शक को और बढ़ाने अगली सुबह निधि नेहा से कहती है, तुम्हारे और जीजू के बीच चीज़ें ठीक नहीं है क्या नेहा? सब ठीक है। क्यों? तो फिर वो मुझ में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? क्या? और नहीं तो क्या, शायद तुम्हें दिख नहीं रहा या तुम देखना नहीं चाहती। पर जैसे जीजू मुझसे बात करते ना, मुझे नहीं लगता कि उन्हें तुम कभी पसंद भी थी। ये सुनते ही नेहा सोहेल के कमरे में जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। जब मुझ में इंटरेस्ट था ही नहीं तो शादी क्यों की तुमने सोहेल? मना कर देते। क्या? हाँ देख रही हूं मैं, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। छी सोहेल, तुम्हें और कोई नहीं मिला क्या? वाह, खुद अपना पास्ट मुझसे छुपाया और मैं छी। नेहा और सोहेल के कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनकर सभी वहां पहुंच जाते हैं। ये सब क्या हरकत है सोहेल? आप अपनी बहू से पूछिए पापा, मुझ पर इल्जाम लगा रही है जबकि खुद इतने राज है इसके। मेरे राज? मेरे पास्ट को लेकर बोल रहे हो तुम, और खुद यहाँ गुलछरी उड़ा रहे हो, वो भी मेरी सहेली के साथ। शट अप नेहा, चुप हो जाओ। तुम्हारा पति है वो सोच कर तो बोलो। और जीजू ये आप दोनों के बीच की बात है, आप लोग बैठकर सुलझाइए, हम चलते हैं। सीखो कुछ अपनी सहेली से सीखो, कितनी समझदार है वो। हाँ हाँ, तुम्हें तो ये अच्छी लगेगी ही। ज्यादा मत बोलो नेहा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मुझे इतनी कमजोर मत समझना कि तुमने हाथ उठाया और मैंने मार खा लिया। एक उल्टे हाथ का दूंगी और पुलिस थाने भी ले जाऊंगी। अपने पति से कैसे बात कर रही हो तुम बहू? आप भी तो यही चाहती थी ना मम्मी जी, अब तो खुश है ना आप? और 1 मिनट में नेहा का पूरा परिवार टूटने को हो जाता है। बातें बिगड़ती ही चली जाती है, यहाँ तक कि सोहेल गुस्से में अपने लॉयर को बुला लेता है। शादी को 4 महीने भी नहीं हुए तुम दोनों के, थोड़ा आराम से सोचो बेटा। शादी को तोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना बस। आप नहीं जानते अंकल, ये दिखता कुछ और है पर है कुछ और। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर पर? हे भगवान, लोग क्या सोचेंगे? हमारे घर पर कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब डिवोर्स पेपर्स निकालिए अंकल। जिस लड़की को मेरे कैरेक्टर पर शक है, मुझे उसके साथ एक पल भी नहीं रहना। मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूं नेहा, अभी क्या अभी। तभी दरवाजे से प्रेम अंदर आता है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, ये गलती मत करना। तुम यहाँ कैसे? तुम क्या मुझे जीने भी नहीं दोगे? इन्हें मैं लेकर आई हूँ, और ये सब हमारे घर पर क्या हो रहा है ये यही बताए तो अच्छा है। पैसे की लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है निधि। ये सब निधि के कारण हो रहा है। उसने ही नेहा और सोहेल के बीच ये गलत फहमी भरी है, क्योंकि वो चाहती थी कि नेहा सोहेल को छोड़ दे ताकि निधि सोहेल से शादी कर सके। निधि को मेरा क्लर्क होना कभी पसंद नहीं आया। उसके दिमाग में चलता था तो बस नेहा का ससुराल, नेहा की रईसी, नेहा की प्रॉपर्टी। पर उसके दिमाग में कब नेहा का पति आ गया ये मैं नहीं समझ पाया।
निधि और उसकी माँ दिन भर मिलकर इसी बात की प्लानिंग करती कि वो कैसे नेहा का घर तुड़वा सके। मैंने निधि को रोकने की बहुत कोशिश की, पर नहीं रुकी वो। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसके पीछे आया तो वो मुझे दहेज के इल्जाम में जेल पहुंचा देगी। मुझे तो लगता रहा कि वो अपने मायके में है। कल रात को जब पीहू का कॉल आया और जैसे ही उसने मुझे बताया कि वो आपके यहाँ है, मैं सब समझ गया। ये सुनते ही नेहा खड़ी होकर निधि को एक तमाचा मारती है। निकल जा मेरे घर से, मेरा घर तोड़ने आई थी तू। प्रेम, ये पकड़ो डिवोर्स के पेपर्स, इसमें मैंने दस्तखत कर दिए हैं, तुम भी कर दो, और उसके बाद तुम्हें जहां जाना है जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। सोहेल धक्के मारकर निधि को अपने घर से निकाल देता है और प्रेम तो उसे पहले ही अपने मन से निकाल चुका था। निधि का लालच उसे कहीं का नहीं छोड़ती।